बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो फेसबुक वाले तुसी कितना भी तुसी ठीक हो। हमारी गली में ना एक बाबा था, उसका नाम था बाबा करंट। हमारे बचपन की बात है। लो जी बाबा जी ओदी अखा चक्खा पा के जे देख लिया ना तो उसने ना सोटी लेके हमारे पीछे भाग पड़ना। बाबा जी पीछे पीछे थे, असी अगे अगे। उसने कहना मुझे देखा तो देखा, इस तरह क्यों है। तो फिर हम यूँ करते थे कि जब भी फिर बाबा जी के घर के आगे से गुजरते थे ना तो नजरें नीचे करके गुजरते थे, तो बड़ी शराफत साथ। अच्छा जी बाबा जी, मैंने चाय बनाई ना तो चाय रख के चली गई बच्चों को देखने, तो ये सारी चाय उबल के खराब हो गया। ठीक है, ये वाले जो चूल्हे का यही मसला होता है कि थोड़ी सी भी कोई चीज गिर जाती है फौरन से स्टेन पड़ जाता है। तो इसके लिए फिर ना मुझे अब अपनी जिंदगी से आधा घंटा ज्यादा लगाना पड़ता है इसकी सफाई के लिए। अभी मैं इसको यही डिग्रीसर सिंपल उसको स्प्रे करूंगी। अभी हल्का सा गर्म है, नो प्रॉब्लम। बस इसको मैं ऐसे स्प्रे करके ना इसकी सफाई करूंगी। इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, फौरन नहीं। चलो फिर इसको मैं करूंगी अच्छी ये भी। अच्छा, आप लोगों को होगा कि ये जो जाली है बर्तन साफ़ करने वाली, इससे तो स्टोव ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, हल्के हाथों से बस इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ऐसे करके ना जैसे मैं कर रही हूँ रिमूव कर लेनी। सारी मैल कचैल उतर जाएगी, इसका कलर बिल्कुल रिमूव नहीं होगा, कोई स्टेन नहीं जाली का पड़ेगा। बस एहतियात से साफ़ करना, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि आपको जाली ना फेरनी पड़े, सारी मैल कचैल उगल जाए, तो फिर आप ओवन क्लीनर यूज़ करें या मिस्टर मसल करें, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो रात को करके स्प्रे, तो दरवाज़ा बंद करके फिर आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको तो चढ़ जाएगा, वो ख़तरनाक हो सकता है। तो सुबह को फिर अब वो सारी मैल कचैल उबली होती है, तो फिर आप लोगों ने अल्लाह दे बंदे बस उसको ना साफ़ कर लेना। वो जो मैंने 2 केमिकल बताए हैं, ठीक है, वो कभी कभार मैं ऐसे करती हूँ। लेकिन अभी जस्ट अभी गंदा हो गया तो मैं तो अब घर में तो नहीं ना, अब मैं आधा घंटा इसको स्प्रे करके जाऊँ, ऐसे नहीं मेरे लिए मुमकिन था। तो मैं जल्दी से ना फिर डिग्रीसर से ही जाली से शॉर्टकट इसको साफ़ कर लिया। मुझे लगा था हम समझ आ गई होनी आपको तो आ ही जाती है समझ। मैं अक्सर कहती हूँ मुझे समझाना आया कि नहीं आया। तो पाजी यहाँ पे सारी चीज़ें हमने जो हमें रिक्वायर थी वो हमने सारी एक दफ़ा पास रख ली हैं। इस तरह करने से ना काम जो है आपका आसान हो जाता है। अच्छा, 4 अंडे लेने हैं, उनको आप लोग तोड़ लें एक बॉल में। हम इतना मज़े का ये टी केक बनाएंगे ना, बस देखते जाओ। इतना इजी तरीका, सिंपल। मैं ना बेकिंग को कभी मेजर करके नहीं बनाती, बस जस्ट मैं ना जुगाड़ ही लगाती हूँ। मैं कोई नहीं टी स्पूनों से भी इतना ये डालना उतना डालना नहीं। मैं समझती हूँ बेकिंग तब भी बड़ी मज़े की हो जाती है कि बगैर आप मैयर के भी बस हिसाबे से चीज़ें डालें। फॉर एग्जांपल 4 अंडे डालें और भाजी यहाँ पे मैंने 125 के करीब ग्राम के करीब मैंने मक्खन डाल दिया है। बस इन्ना कि तुसी देख लो ना, ताड़ी हथेली ते आ जाए तो तुसी पा लो, बहुता पै जाओ, कोई मसला नहीं है। तो चीनी आधा कप मैंने डाल ली है, क्वार्टर भी डाल सकते हो, लेकिन बड़ा मज़े का मीठा हर बंदा खा सकता है। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी करके डालनी। इसको बीट कर लेना। पहले मैंने अंडों को बीट अकेले किया ना तो वो झाग सी और बड़ा मज़े का फ्लफ़ी सा वो अंडों का मिक्सचर बन गया। फिर बाकी चीज़ें ऐड करती गई। फिर इसके बाद इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया, उसको मैंने बना लिया। फिर मैं ये जो यहाँ पे 1.5 कप जो है वो मैदा ऐड करूँगी। बाबा जी ये देख लें, आप कोई भी मैदा ले लें, बस मैदा होना चाहिए है। तो ये इसको थोड़ा सा ना आप मिक्स कर लें। 1-2 ड्रॉप आप लोगों ने इसके वनीला एसेंस के डालने हैं, बनाना के जिस एसेंस के भी डालने हैं ना, एसन खानों नहीं पोना उस एसेंस के डाल के ना जो खुशबू के लिए होता है। तो इसमें मैंने तकरीबन में होगा 2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर मैंने वो डाल दिया। बस ना बेकिंग सोडा पाया ना कुछ और, अल्लाह के बंदो वो डाल के बस इसको मैंने इस तरह करके ना थोड़ा मिक्स कर लिया है। जब आप आटा डालो ना तो ज़रा मिक्स कर लें हाथ से पहले, फिर मशीन से, नहीं तो उड़ के ना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। तो ये मैंने इसमें मुझसे गलती हुई, ये जो मैं क्या कहते हैं, अभी तो मैं ये गलती बताती हूँ आपको। फिर मैंने ये जो मेरे पास चॉकलेट का डिज़र्ट बना हुआ था है, यानी चॉकलेट आप बनाते हो ना, ये आग पे आप थोड़ी सी मेल्ट कर लो कोई भी चॉकलेट, तो इसके ऊपर डाल दें। ऐसे मैंने काटे माटे मार लिए, तो फिर इसको एक चम्मच की मदद से और काटे माटे मार लेने, तो ये फूल से बड़े मज़े के बन जाएंगे। ठीक है, तो बस मज़ीद इन काटो माटो को हमने इन्हेंस किया। तो फिर वो मैंने जो वो दूध देगची पड़ी है ना, शुरू में नमक डाल के मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया था। 160 पे मैं गर्म करूँगी अल्लाह के बंदो, और ओवन को 160 पे गर्म करके तो उसको मैंने तकरीबन 50 मिनट के लिए रखा। तो बड़ा मज़े का ये बन गया था। हमारा पास्ता तकरीबन रेडी हो रहा है। अच्छा जी बाबा जी, ये मेरे पास नमक है, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, और पास्ता बॉयल करते वक्त भी मैंने उसमें नमक डाला है। और ये मेरे पास गरम मसाला है 1 टीस्पून,
और इसके अलावा जो है ये मेरे पास हल्दी है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही सुरख मिर्च, 1 टीस्पून भी सुरख मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए ये गरम मसाला ही है सारा, ठीक है। 1 टीस्पून गरम मसाला एक दफ़ा मैंने डाला, फिर मैंने कहा नहीं ज़रा थोड़ा मज़े का लगेगा, 1/2 kg है। 2 टीस्पून हमारे पास जी बाबा जी गरम मसाला हो गया, ठीक है। और ये तकरीबन 2 टीस्पून ये इसका नाम क्या है भला, ये इसका नाम है भाजी, ਇਹਦਾ नाम है लावा, ये जी गिर गया यहाँ पे, काम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन उस काम को हम सही कर लेते हैं अभी के अभी, क्योंकि फिर और ज़्यादा ख़राब होगा। काम जो भी ख़राब हो उसको फ़ौरन से सही करें, बड़ा ना रहने दें, फिर वो और ख़राब हो जाता है। अच्छा ये दोनों थे साथ में गे, और काली मिर्चें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के करीब, बड़ा मज़े का बहुत ही यम्मी बनाएंगे हम ये वाला सॉस पास्ता वाइट सॉस। अब इनको हम जो है ना भूनेंगे, लेकिन इसमें हमने लहसुन भी डालना, ये थोड़ा सा डालना। अच्छा तो जनाबी आला बस इनको हमने पीस लेना, उठा के ले जाएंगे। जनाबी आली से मुझे याद आ गया कि हम एप्लीकेशन उर्दू में लिखते थे जनाबी आला है, मोदबाना गुजारिश है कि आज बुखार आ, झूठ मूठ का या सच्ची मच्छी जो भी एप्लीकेशन लिख के स्कूल भेजते थे। तो कढ़ाई 2 सिंगों वाली रखी, इसमें तकरीबन मैं ना डाल रही हूँ मक्खन, आधा कप होगा इस तरह का जुड़ा हुआ मक्खन, आधा कप है, मेल्ट करके जो है ना वो कम हो जाएगा तो आपने जुड़े के हिसाब से आधा कप मक्खन डाल लेना है। मैंने देखा पास्ते में मक्खन ज़्यादा भी हो तो इतना फ्लेवरफुल बनता है। इतना मज़े का गार्लिक सॉस पास्ता बनाएंगे। मैं पहले आपको रेसिपी बता देती हूँ। मक्खन डाल के वो जो मैंने कूटा था ना खुश्क धनिया, ज़ीरा और लहसुन, सिर्फ उसको इसमें डालेंगे। फिर मैंने यहाँ पे बस 1 टेबलस्पून जो हो मैदा डाल दिया है, ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं इसको, वो थोड़ा सा भून के ना बस चंद सेकंड। फिर 1 कप मैंने ना दूध डाला। अच्छा मैदा ज़्यादा डालोगे, दूध 1 कप डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा आटे की तरह हो जाएगा। ये सॉस बनाने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर गाढ़ा हो जाए तो दूध और डालें, लेकिन गुटलियाँ ना बनने पाए। बस ये सॉस इतनी मज़े की रेडी, इसमें कोई सॉसें नहीं जाएंगी, कोई कुछ नहीं जाएगा, जस्ट ये सॉस आप गार्लिक सॉस बनाएं, उसमें पास्ता डाल। अच्छा पाजी ये देख लें, ये सॉस जो है ना इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, बहुत गाढ़ी भी नहीं पतली भी नहीं। पास्ता डाल दिया, पास्ता भी देखो जब मैंने इसको ड्रेन किया ना पानी को उबलते वक्त, तो इसमें ठंडा पानी डाल दिया, ये देखें बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। नमक डाल के इसको मैंने ना आधा किलो पास्ते में मैंने 1/2 टेबलस्पून नमक डाल के इसको बॉईल कर दिया, अच्छी तरह मिक्स करना। फिर इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल किया है, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो। फिर इसको आपने मिक्स करना है। अब आपकी जान छूट जाएगी कि सॉसेस डालनी, वेजिटेबल डालनी, चिकन डालना, फिर पास्ता बनाना। वो अल्लाह दी बंदी अपनी जान को आसान में डालें, आसानी में आप लोग जस्ट ये सॉस, ना सॉसों पे खर्चा आएगा ना वास्ता, कभी कभार सॉसों को भी बचा लें आप, जितनी सॉसेज हैं। तो आप इस तरह गार्लिक सॉस पास्ता इजी, हेल्दी भी, कोई इसमें कोई बात, चीज़ भी हेल्दी, दूध भी हेल्दी है, मक्खन भी हेल्दी है, पास्ता तो ज़ाहिर है जैसे रोटी खाते हैं ये भी हैं। अल्लाह दे बंदे चैनिया ने पास्ता दरियाफ्त किया, या जिन्ना ने भी उन्होंने सोसा पा के दरियाफ्त किया, और सलीका जी ने ऐसे गार्लिक सॉस डाल के। इतना यम्मी, इतना मज़े का ये गार्लिक सॉस पास्ता बनाना, ओए होए होए के छड़ गल्ला दो। यही सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, कोई और सॉस नहीं, ना सोया सॉस, ना चिली सॉस, ना कुछ और डालना आपने, यही आप लोगों ने डाल के बनाना है। तो मैं कहनी छड़ गल्ला दो, बहुत सुपर, बहुत मज़े का, बहुत ही यमी बना। खाना तो एक ही था, लेकिन इतना यमी बना कि दिल कर रहा है कि एक और स्पून लूँ, बहुत मज़े का, वेरी सुपर। अभी बच्चे आएंगे फिर बच्चों को दूंगी, अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो बस फिर मैं पास्ते ते चुन्नी दे दी मैं कह घूंघट में ज़रा पड़ा रहे हैं। तो ये जी बाबा जी मौसम देखें, बड़ा ही जबरोन, बड़ा मज़ेदार दोपहर का वेदर है, इतना सोना, तो अच्छा लग रहा है। मैं फिर इधर कोई मैं कहा वेदर तो दिखाया ही नहीं। अच्छा फिर वापस आए, उतना वक्त हो गया था, फिर मैंने केक को निकाला, केक को मैंने इसी तरह छोड़ा। बेटी आ गई थी, कहती खाना बाद में खाएंगे, पहले हम चलेंगे मार्केट,
पैदल ही गई। तो इतना अच्छा लगा बहुत। तो मेरी बेटी को था कि मम्मा मैं ना कुछ कर्टन्स आपको दिखाने हैं, वो अपने कमरे के लिए कर्टन लेके आई है, कह रही है आपके रूम के भी चेंज करने। तो मैं तो जस्ट चली गई, मुझे था कि मेरे जो टॉयलेट के पेपर हैं वो ख़त्म हुए थे, मैं वो लेने थे। मैं कहा चलो चले ही चलते हैं ना। तो उस वो भी कह रही है, तो दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें भी घर की लेनी थी, मैंने कहा वो भी लेते। अच्छा पहले मैं आई बीएम में। बीएम जो है वो नया ही अभी यहाँ पे हमारे इसकी ब्रांच खुली है, बड़ा ही सुपर, बड़ा ही ज़बरदस्त, चीज़ें भी बड़ी अच्छी। तो आई तो मैं जस्ट थोड़ी सी चीज़ें उठाने के लिए, फिर मैंने कहा नहीं मैं उदा चुक के नहीं भजना थोड़ी सी चीज़ें उठाने के लिए कह दिया, लेनी थी मैंने। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को नया ही खुला है तो मैं इसकी प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ। बर्तन देखें, ये बिल्कुल रॉयल स्टाइल का जो है ना डिनर सेट मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि जितनी प्लेटें आपने जिस भी साइज़ की लेनी आप ले सकते हो। तो मैं तो आपको पता है बड़े साइज़ की 6 ही प्लेटें लेती होती हूँ, ज़्यादातर मैं प्लेटें ही लेती हूँ। मैं फुल डिनर सेट जो है ना पूरा वो मैं कभी भी बाय नहीं करती हूँ हैं। तो ये पाजी ये वाले डोंगे भी मुझे ग्लास के बड़े ज़बरदस्त लगे। तो ये मैं सारी चीज़ें देखी, मैं कहा चलो आपको ये देखें इस कलर का किस किस ने सूट पहना हुआ है, लोन में बनाया बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये मैं कटिंग बोर्ड देखा, इसके साथ 3 छुरे भी वो दे रहे थे हैं। तो छुरी तो एक ही काफ़ी है 3 छुरे करने की क्या ज़रूरत लेने की। बाकी चीज़ें देखती रही। मैं ज़्यादा ना आपको दिखाने के लिए, सच्ची मानना मेरी गलती यकीन करो, आपको दिखाने के लिए कि आप भी देख लो इसको आपने देखी तो हुई है सारी चीज़ें, चलो बीएम आप भी देख लो। फ्लावर्स देखे बड़े प्यारे मुझे यहाँ के फ्लावर्स लगे आगे बड़े बड़े प्यारे आने, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको पता है जब औरतें आती हैं मार्केट, वो तो फिर आपको पता है सारी घूम के देख के ही उन्होंने जाना होता है, चाहे लेना भी कुछ ना हो। बीन्स कह दिया, बीड्स थे, चीज़ें थी, ये वो स्टिक थी जिसे आप कोई मीठी चीज़ उठा के गुलाब जामुन या की तुसी चुक के खा सकते हो हैं। की ज़माना आ गया अल्लाह दे बंदे, आराम ना हाथ ना चुक के गुलाब जामुन खाने का, रसगुल्ला खाने का, मिठाई खाने का, जो फ्लेवर आता है मुंह में, तो वो भला ये स्टिक से उठा के आ सकता है? नहीं आ सकता अल्लाह दे बंदे। ये देखें जी शीशों की वैरायटी, मैं कहती हूँ इतने ज़बरदस्त शीशे कि मैं कहनी हाँ कि बस मैं कहती रह जानी कुछ बातें औरतें कहती ही रह जाती हैं। तो ये जी बिल्कुल रॉयल टच के, यकीन करो बिल्कुल भी आपको ना कॉस्टली जो है ना ये नहीं बाय करने पड़ेंगे, मुनासिब सी इसकी प्राइस है। ये देखें, ये जी आप इसमें कैंडल्स रखें, इसमें आप पिस्ते बादाम किसी चीज़ में डाल के रख दें, ज़बरदस्त लगेगा। कुशन मैंने सारे देखे, ये चीज़ें देखी। तो फिर बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कैंडल्स, हर कहीं कैंडल्स होती हैं। तो कैंडल्स ना देखें तो मार्केट जाने का जो एक पूरा इच्छा से है ना वो आती भी नहीं है। फिर ये जी वो फूल जो मैं कह रही थी इतने प्यारे, ये हैंग करने के लिए ना, ये देखें ये मुझे बहुत अच्छा स्टाइल लगा। और फ्लावर्स सारे यहाँ पे अच्छे लगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगी वो मुझे फ्लावर्स लगे हैं। मुझे फ्लावर्स का शुरू से ही बड़ा शौक़ है। मैं घर में ज़रूर अपनी अम्मी के घर में एक गमले में गुलदपहरी, बचपन की बात करी, गुलदपहरी लगा के मैं रखती थी, फिर फूल उगते थे मैं पानी देती थी, फिर मैं साबुत मसर लगाती थी, वो निकलते थे, तो इतना मुझे अच्छा लगता था। ये सारे फ्लावर्स देखें, बस जी फुल्ला तो गल चल पी हैं, कितने पहुंच गए। ये देखें हैंगिंग, कितना ज़बरदस्त ये फ्लावर है, बहुत अच्छा लगा ये भी मुझे। तो मैं फिर सारे मैंने कहा चलो मैं करीब से दिखा देती हूँ व्यू एक दफ़ा, अगर आपने लेने बीएम में पड़े हैं, प्राइस भी मुनासिब है, सब इसका है। ये नहीं कि मैं इनकी कोई वो नहीं कर रही, क्या कहते हैं वो की करी दी होंगी प्रमोशन वो नहीं मैं कर रही हूँ, मैं वैसे ही एक चीज़ कहीं की अच्छी लगी तो दिखा दी। ज़रूरी नहीं होती ज़िंदगी में कोई चीज़ें किसी की दिखा रहे हैं तो उसमें वो हमें प्रमोशन ही हम कर रहे हैं, हमें पैसे मिलें तो ही हम करें। हर चीज़ पैसे से नहीं होती अल्लाह दे बंदो, मन जो गल। तो ये जी पर्दे देखे, जो पर्दे एक्चुअली बेटी दिखाने लाई थी, मुझे तो वाइट और ये ग्रे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा यहाँ बीएम में ना पर्दों की बहुत वैरायटी है, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, चीप से चीप भी हैं और अच्छे भी हैं। क्यों ना आप पर्दे ना घोल करने कि जो नाजुक से पर्दे हैं टुट पच जाएंगे हैं, उधर तो कुछ भी नहीं होगा। ये गोल्डन पिल्लू दे के ना मुझे वो शादी याद आ गई कि हाय शादी में ना हम सब गोल्डन गोल्डन ज़्यादा बाय करना पसंद करते हैं। तो दुल्हन भी गोल्डन गोल्डन ही होनी चाहिए। अच्छा ये कप है, एक कप पे दिल आ गया, बेटी कह रही है कि मम्मा ये भी प्यारे हैं, कि मैं वो एक कप कॉफ़ी के लिए लेना है। बच्चे मेरे बिल्कुल चाय नहीं पीते, मैं तो चाय लवर हूँ, मैंने तो ज़्यादा खूह भी बना दो तो मैं तब भी ना रज्जूँ चाय से, इतनी मुझे पसंद है। तो बेटी कभी कभी मेरी ना जो है ना वो कॉफ़ी पीती है,
तो बाकी चाय नहीं ये पीते, मैं इन्हें नहीं लगाना चाहती। मैं कहती मेरी तरह का ना हाल हो कि छोड़नी मुश्किल हो रही है आजकल, तो वैसे मैं थोड़ी अवॉइड ही कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत प्लेटर अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसे चावल साथ कोई चिकन और साथ सैलड रखा जाए तो बड़ा ज़बर लंबाई लंबाई में ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो अच्छा कप जो प्यारा लगा ये वाला, बड़ा देखिए कितना खूबसूरत, कलर देखिए कितना खूबसूरत। फिर उसको मैंने ये गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा ये तो आपकी बर्थडे आ रही है ना, तेन एडवांस चाह देता। वो कहती नहीं मुझे नहीं ये चाहिए, तुसी वापस ही कर दो हैं। तो बाकी फिर यहाँ से भी परफ्यूम और कुछ चीज़ें उसने बाई कर ली हैं। तो अभी दे लो बर्थडे की चीज़ें सर पे हैं कि जी आप लोगों ने मुझे क्या गिफ्ट करना है। मैं कर लो जी ये जी। फिर मैंने यहाँ पे ली क्या कहते हैं, उस मार्केट से निकल आए तो यहाँ पे आ गए हम एक्शू में। तो यहाँ पे ये छोटी मोटी चीज़ें ली। ये जो टॉयलेट पेपर लेने आई थी ये मैंने लिए। और फ्राइड अनियन मुझे मिल गए, घर में काफ़ी पड़े हुए थे फिर भी मैंने एक ले लिया। कोई भी चीज़ जो कभी स्टॉक में आती है ना, कम हो तो वो कहीं नज़र आए तो आप उठा लिया करें, उसका असर ही अच्छा रहता है। क्योंकि ये जब शॉर्ट हो जाती है ना फिर काफ़ी अरसा आती नहीं है। जो भी आपको लगे कि ये चीज़ें जो है ना हर वक्त अवेलेबल नहीं होती तो फिर वो इकट्ठी उठा लिया करें। 7-8 पैकेट मैं पहले लेके गई थी, फिर एक मैंने आज और ले लिया। मैंने कहा अभी पड़े हुए आए हुए हैं। तो फिर मैंने वो जो केक रख गई थी इसी तरह ढाँप के, तो बेटी ने आके खाना खाया। तो वो डाल रही है पास्ता, ये चली गई लेके खाने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं केक कट करके दिखाती हूँ। केक में ये हुआ कि नीचे मैंने ना बटर पेपर नहीं लगाया, उसको ग्रीस करके ना ये वाला जो इसका मोल्ड है इसमें आप बटर लगा लो, फिर ऊपर बटर पेपर लगा के ऊपर बटर लगा के इसको उसके अंदर डाल के आप लोगों ने ओवन में इसको बेक करना है। लेकिन मैंने नहीं लगाया तो मैंने कहा कुछ सारे लोग नहीं भी लगा सकते ना। तो ये देखें ऐसे ही मैंने इसको निकाल लिया छुरी के साथ, इसको खरोच के। तो फिर ये देखें निकल आया है। थोड़ी मुश्किल हुई निकालने में तो लेकिन निकल आया ना बिल्कुल बगैर टूटे ही। तो केक देखें टी केक कितना मज़े का बना, कितना ज़बरदस्त बना। इसमें कोई भी पिस्ते बादाम कुछ भी इसके अंदर डालना है एज़ यू लाइक आप डाल सकते हो। ताड़ी मर्जी है जी, ताड़ी मर्जी ते गल चलने हैं। तो अपनी मर्जी भी ज़रूर आप किया करें। तो फिर ये बस केक है, केक की फाइनल लुक है। इतना अच्छा लगा ये केक, बहुत मज़े का बना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।